नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। संपूर्ण मिथिला को एक बहुत बड़ा सौगात मिलने वाला है। जहां एक तरफ दरभंगा में दरभंगा एम्स का शिलान्यास 13 नवंबर को होगा, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे में झंझारपुर लौखा रेलखंड का उद्घाटन और लोकार्पण भी होगा। साथ ही साथ दरभंगा में बना दरभंगा बाईपास रेल लाइन का भी लोकार्पण एवं उद्घाटन 13 नवंबर को होने वाला है। और इसी के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर की तैयारियां दरभंगा में काफी जोरों शोरों से चल रही है। बिहार की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दरभंगा आ रहे हैं और दरभंगा आने के उपरांत 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उपहार इस बार बिहार की धरती को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं, जिसमें कई परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री के साथ साथ एम्स शिलान्यास के दौरान रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, नीतीश कुमार, नितिन गडकरी, राजकुमार सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, नित्यानंद रॉय, अश्विनी कुमार चौबे, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, प्रेम कुमार समेत कई अन्य दिग्गज नेता दरभंगा की पवित्र धरती पर 13 नवंबर को पहुंच रहे हैं, जहां बिहार का दूसरा एम्स का शिलान्यास होने जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां काफी जोरों शोरों से चल रही है। दरअसल झंझारपुर लौखा रेलखंड पर ट्रेनों का शुभारंभ एक बीरबल की खिचड़ी बन गया था, जो काफी दिनों से पक रहा था, लेकिन अब जाकर के कहीं न कहीं 13 नवंबर को झंझारपुर सांसद माननीय रामप्रीत मंडल के अथक प्रयास के बाद एक परिणाम मिलता दिख रहा है, जिसमें इस रेलखंड का लोकार्पण एवं 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन का शुभारंभ होना है। झंझारपुर लोकसभा सांसद श्री रामप्रीत मंडल के द्वारा कई बार इस रेलखंड पर ट्रेन परिचालन को लेकर के रेल मंत्रालय में अपनी मांग रखी गई। साथ ही साथ कई बार रेल विभाग के साथ पत्राचार भी किया गया। इससे पूर्व रेल महाप्रबंधक के झंझारपुर आगमन पर भी माननीय सांसद ने झंझारपुर लौखा रेलखंड पर अविलंब ट्रेन परिचालन की मांग की थी। उससे पूर्व भी माननीय सांसद के द्वारा रेल विभाग को पत्र लिखा गया था, साथ ही साथ रेल मंत्रालय को पत्र लिखा गया था, जिसमें पूछा गया था जो आखिरकार 17 सितंबर को होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम को अपरिहार्य कारण से क्यों टाल दिया गया। तब जाकर के इस रेलखंड का लोकार्पण और ट्रेनों की परिचालन का एक सुखद परिणाम मिला है। बिहार की पावन धरती दरभंगा में माननीय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के तैयारियां काफी जोरों शोरों से चल रही है। माननीय सांसद रामप्रीत मंडल ने भी संपूर्ण मिथिलावासी को बधाई देते हुए माननीय प्रधानमंत्री का झंझारपुर लौखा रेलखंड पर ट्रेनों की परिचालन शुरू करने एवं दरभंगा में एम्स का सौगात देने के लिए धन्यवाद ज्ञापन किए हैं। तो बस अब इंतजार है 13 नवंबर की। 13 नवंबर को झंझारपुर लौखा रेलखंड का उद्घाटन कार्यक्रम झंझारपुर जंक्शन पर तय किया गया है। काकरघाटी सीसो बाईपास रेल लाइन का उद्घाटन कार्यक्रम काकरघाटी रेलवे स्टेशन पर तय किया गया है, जिस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काकरघाटी बाईपास रेल लाइन का और झंझारपुर लौखा रेल लाइन का लोकार्पण, राष्ट्र को समर्पण एवं नई ट्रेनों का शुभारंभ किया जाएगा। अत्यधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम जल्द ही अगले तस्वीर के साथ हाजिर होंगे, जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।